प्रश्नम कलेद्यम तपो ना शोष्यति मारुता। तो आत्मा का जो प्रारूप है वो कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, आग उसको जला नहीं सकती, और किसी भी प्रकार से उसका हम कुछ एनर्जी है, शक्ति है, ताकत है, उसका कोई और स्वरूप हो जाएगा, लेकिन उसको हम खत्म नहीं कर सकते। और जो हम सब मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। और अगर ये बात हम मन से समझ लें, मन मस्तिष्क आत्मा की प्रवृत्ति को हम समझ लें कि आत्मा तो हमेशा रहेगी, वो शक्ति वो ताकत हमेशा रहेगी, लेकिन ये शरीर खत्म होगा और वो अनेक रूप में दोबारा दोबारा जन्म लेगी। तो जो शरीर के प्रति मोह है वो मोह खत्म हो जाएगा। और उसका ये मतलब नहीं है कि जब तक जिंदा है तब तक हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें, तब तक हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आयुष्मान भव करके केंद्र सरकार एक योजना भी चला रही है। हम लोगों के हर संडे को कैंप्स भी लगते हैं। उसी कैंप का एक आज का कैंप भी एक उसी कैंप हिस्सा है कि हर संडे को हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं हेल्थ कैंप लगता है, ताकि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहे। किसी को चश्मा, व्हील चेयर, लाठी कुछ जरूरत है तो हम समाज के रूप से वो सब चीजों की जरूरत पूरी करते हैं। चश्मे बनवाने का काम, आंखों का ऑपरेशन कराने का काम, ये सब भी करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जीवन की अवस्था में कि कभी किसी का किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, मोतियाबिंद गलत वाला हो सकता है कि आंखों की रोशनी चली जाए। तो ऐसी सब चीजों को जब हम समझने लगे तो हमें ये भी पता चलता है कि लोगों को अंग की आवश्यकता होती है। हमारे परिवार में किसी की तकलीफ है, किडनी खराब हुई, लिवर खराब हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कोई जल गया तो उसको स्किन ग्राफ्टिंग के लिए स्किन चाहिए, चमड़ी चाहिए, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमें ये समाज से उपलब्ध हो जाए। लेकिन जब हमारे परिवार से कोई जाता है या हम खुद ही जाते हैं तब हम अंगदान नहीं करते। ये दो तरफा रास्ता है जी। एक ये कि अगर मेरे पहचान में, मेरे मित्र, मेरे परिवार में किसी की जरूरत है तो मेरे को समाज से ये उम्मीद रहती है कि कोई दे दे। लेकिन जब मैं जाने वाली हूं तो मैं अपना अंग किसी को नहीं देना चाहती। अरे पैसा, लता, कपड़ा कुछ भी तो नहीं लेके जाना, और ये शरीर के अंग भी नहीं लेके जाने, वह आत्मा नहीं जाना है। तो आत्मा को अगर परमात्मा में मिलाना है और लीन करना है तो यज्ञ को जीना आना चाहिए। और ये जो यज्ञ है, जो हमारा अंतिम यज्ञ होता है, अंतिम यज्ञ के माध्यम से भी हमारा शरीर नश्वर है यही सामने आता है। और अगर वो शरीर नश्वर है, नश्वर होने से पहले किसी 2, 4, 5, 10 लोगों के काम आ जाए, इससे बड़ा कोई और यज्ञ हो सकता है क्या? सोच के बताइए। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी आत्मा से ईश्वर पूछेगा कि भाई तू अपनी किडनी किसको दे के आया, बल्कि आशीर्वाद ही देगा कि यार जाते जाते बंदा अपनी किडनी भी दे आया, अपना लिवर भी दे दिया, जाना तो था ही। और वो फाइनल यज्ञ में भस्म भी होना था। तो जब भस्म ही होना है तो किसी के काम आ जाए, उसी मिट्टी में मिलना है, तो 2, 4, 5, 20, 25 साल किसी और के साथ काम कर ले, वो उसका हिस्सा बन जाए। तो मेरा एक इस मामले में मेरा एक सबसे आग्रह रहने वाला है कि जो अंगदान है वो अंगदान तो अवश्य करना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति ने अपना पूरा शरीर दान किया हुआ है, पर आज फिर मैंने साइन किया है कि अगर चमड़ी, मांस, हड्डी, बाल, जिसको जो चाहिए वो ले जाए। क्योंकि मेरे को ये पता है कि मैंने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना, ये शरीर भी साथ नहीं लेके जाना। तो अगर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को जहां उन्होंने डॉक्टर बनना है, इलाज करना है, उनको डेड बॉडीज की जरूरत होती है। तो जब आत्मा ने उस शरीर को नकार दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो मैंने उसके प्रति मोह किस बात का रखा हुआ है? तो मैं आज इसके माध्यम से आप सबको यही कहना चाहती हूँ
कि अंगदान का, देहदान का सब लोग हिस्सा बने, क्योंकि आज भी हम ऋषि दधीजी को याद करते हैं जिन्होंने देवों की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया था, क्योंकि उनका शरीर इतना मजबूत था कि वज्र का भी वो वज्र बनाने का काम, मतलब कोई भी चीज का उस पर असर नहीं होता था, तो उन्होंने अपनी हड्डियां दान दी थी ताकि समाज की रक्षा हो सके।